बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर टेक्नो ट्यूटर। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। जी हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, आपकी सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, आज हम सेल्स टैक्स इनवॉइस बनाना सीखेंगे। सिंपल सी बेसिक सी कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, किस तरह उसके पर्टिकुलर होने चाहिए, कि टैक्स कैलकुलेशन क्या है। तो सबसे पहले जो बस के डिजाइन में सबसे पहली चीज होती है वो होती है कंपनी का नाम। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी का नाम इन्वेस्ट क्रिएट करता हूँ, योर टेक्नो ट्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सबसे ऊपर उसका टाइटल आएगा कंपनी का, फिर उसके नीचे उसका एड्रेस आएगा। ठीक है, ये दोनों जो है बाद में हम इसको बोल्ड करेंगे और इनकी फॉर्मेटिंग बाद में करेंगे। फिर थोड़ा सा गैप दें, एक या दो रो का दें। फिर उसके नीचे जो है वो कस्टमर की डिटेल होगी, कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर का नीचे एड्रेस होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कस्टमर का नेम लिख लेता हूँ, हमारे प्यारे कुलीग हैं, नीचे उनका एड्रेस लिख लेता हूँ। सबसे ऊपर आ गया कंपनी का नेम। उसके बाद हमने गैप दिया थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हमने अपने क्लाइंट की या कस्टमर की डिटेल लिखी। यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे इनवॉइस नंबर। ठीक है, और एंड में एक और चीज़ रह जाएगी इनवॉइस नंबर के बिल्कुल सामने आएगी, वो एंड में देखेंगे। अच्छा, अब इसमें कॉलम कौन कौन सी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर का कॉलम है, फिर पर्टिकुलर्स का है, वो हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप उसकी प्रोडक्ट डिटेल भी कह सकते हैं। इसके बाद क्वांटिटी है, क्वांटिटी के बाद इसमें रेट है, रेट के बाद इसमें अमाउंट का कॉलम आएगा। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये हम अपने क्लाइंट को हमने सेल आउट किए। इनकी क्वांटिटी मेंशन है, यहाँ पे इनकी प्राइस भी मेंशन है, रेट इस साथ में इनका अमाउंट भी मेंशन है। क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई किया तो आगे हमारे पास अमाउंट के कॉलम में अमाउंट आ गई। ठीक है, हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर्स हैं। अच्छा, एंड में जो है हम टोटल लिखेंगे, ये वाला अमाउंट का जो टोटल करेंगे सबका, ये डिस्काउंट से पहले का होगा। ठीक है, नीचे ऊपर हमने लिख लिया टोटल, फिर हमने डिस्काउंट लिख लिया। फॉर एग्जांपल 10% ऑन कैश परचेजेस, क्योंकि कैश परचेजेस हैं तो फिर हम इसके ऊपर 10% डिस्काउंट देते हैं। उसको हमने मर्ज कर लिया सेकंड लास्ट कॉलम तक। डिस्काउंट के बाद हमारा आएगा नेट टोटल का। इसमें टोटल में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट टोटल आएगा। अब टोटल के लिए हम सम का फॉर्मूला इज इक्वल टू सम लेके ऊपर वैल्यूज जितनी भी हैं हमारी सब सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल फिगर है उसको डिवाइडेड करेंगे 100 से, और जितना हमने डिस्काउंट देना है, लेट से 10 करना है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी डिस्काउंट की फिगर इज इक्वल टू ऊपर टोटल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेट टोटल आ जाएगा, कि टोटल में से डिस्काउंट की फिगर माइनस की तो हमारे पास नेट टोटल आया। ठीक है, ये तीन चीज़ें होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है टैक्स। ठीक है, कि हम टैक्स कितना, लेट से हमारे पास यहाँ पे परसेंट दी हुई 18%, तो हम क्या करेंगे, नेट फिगर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई टैक्स की परसेंटेज, हमारे पास टैक्स की कैलकुलेशन आ जाएगी। इसके बाद हमने ग्रॉस टोटल करना है, कि नेट टोटल प्लस टैक्स जो हमने कस्टमर को चार्ज करना है। ये जो नीचे टोटल वाली पर्टिकुलर्स हैं या डिस्क्रिप्शन है, हमने इनको राइट अलाइन कर लेना है और अपनी वैल्यूज़ के साथ इसको लिख लेना है, रख लेना है। इसके बाद अकाउंटिंग जो हमारे कन्वेंशंस हैं उसके मुताबिक हमने इनके नीचे वैल्यूज़ के नीचे लाइन लगा देनी है, कि जो एंड वाली आएगी सबसे एंड वाली ग्रॉस टोटल जो आएगी उसके नीचे डबल लाइन होगी, मीन्स उसके नीचे कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो इनकी फॉर्मेटिंग देख लिया हमने, इनके बॉर्डर वगैरह लगा, इनको बोल्ड कर देना है। जो कंपनी का नेम है उसकी नेम की रो को मर्ज कर देना है एंड तक, और बड़ा कर देना है, साइज़ हम ज़रा मुनासिब सा रखेंगे। एड्रेस वाले जो है हमारे पास कॉलम, उनको भी मर्ज कर लेना है। स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि सेल्स नंबर के आगे कुछ लिखना है, तो हमने यहाँ पे डेट लिखनी है। डेट की कॉलम में हम यहाँ पे डेट लिख के कैप्शन दे के आगे दोनों सेल्स को मर्ज कर देंगे। राइट क्लिक करके इनकी फॉर्मेट में जाके कस्टम में जाके इनका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। 2 बार डी लिखेंगे, -mm माइनस 4 बार वाई लिखेंगे, मतलब पहले डे फिर मंथ फिर ईयर। ओके कर देंगे। अब यहाँ पे एक टुडे का फॉर्मूला लगा के करंट डेट लिख लेंगे, जब भी जो भी हमारी करंट डेट होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। सेल्स इनवॉइस नंबर लिख लिया, कस्टमर डिटेल आ गई, डेट आ गई। सेल्स नंबर के नीचे एक हमने रो इंसर्ट करके हमने कस्टमर का जो डाटा है हमने उसको अलग कर लेना है, ज़रा अच्छा लगेगा ये। इसके बाद जो हमारे कंपनी का नेम है उसको हमने हाईलाइट कर लेना है, और जो कंपनी का नेम और एड्रेस है, एड्रेस के नीचे हमने एक रो इंसर्ट करनी है। रो इंसर्ट करके उसमें लिखना है हमने सेल्स टैक्स इनवॉइस। ठीक है, उसको थोड़ा कैप्शन उसका बड़ा कर देना है, बोल्ड कर देना है, उसके जो है हमारे फॉन्ट साइज़ है वो भी इंक्रीज़ कर देना है, ताकि क्लियरली पता लगे कि ये सेल्स टैक्स इनवॉइस है या विदाउट सेल्स है। नेक्स्ट हमने अपनी इनवॉइस के अराउंड बॉर्डर लगाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट साइड पे हमने कॉलम इंसर्ट किया, फिर हमने वो रो पर इंसर्ट की है। राइट साइड से अपने कॉलम को एडजस्ट करके पूरी इनवॉइस को सिलेक्ट करके हमने एक बॉर्डर लगा दिया थिक वाला। तो ये आप प्रीव्यू में चेक कर सकते हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है, इनवॉइस का एक लुक आ गई है।
ठीक है। नेक्स्ट में ये आपकी ये देख रहे हैं, ये बारीक सी लाइन आ रही है, तो ये पूरे पेज के ऊपर इनवॉइस को ले जाने के लिए हमने इसमें बीच में रोज़ इंसर्ट कर दी हैं। हम आखिरी वाला पर्टिकुलर उठा के ऊपर ले जाते हैं, नीचे वाले डिलीट कर देते हैं। चलें जी। अच्छा, अब हमारे पास भी पूरे पेज के ऊपर इनवॉइस आ रही है। इसका प्रीव्यू चेक करते हैं कैसा लगता है। ये देखिए एंड के ऊपर एंड तक आ रही है, एक अच्छा एक मतलब प्रोफेशनल व्यू आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एंड में हम लिख लेते हैं एक थैंक्स गिविंग फ्रेज लिख देते हैं कि थैंक यू फॉर चूजिंग योर टेक्नो ट्यूटर। ठीक है, ये लिख के हमने इसके अराउंड भी इसको मर्ज कर देना है एंड तक। मर्ज करने के बाद हमने इसके अराउंड वो बॉर्डर लगा दिया, तो हमारे पास ज़रा अच्छा लगेगा। अगर मिडिल में हो तो हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करके इसको मिडिल अलाइन कर लेते हैं। हम मर्ज कर दिया, मिडिल अलाइन कर दिया, अब हमारे पास प्रीव्यू में बिल्कुल मिडिल में आ रहा है। समटाइम्स इनवॉइसेस में एक और चीज़ भी होती है कि डिस्क्रिप्शन के बाद एक कॉलम होता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो हम वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट कि ये चीज़ें मेजर किस तरह होती हैं। शर्ट्स या ट्राउजर्स या पैंट्स जो हैं, इस तरह की चीज़ें नॉर्मली नंबर्स में मेजर्स होती हैं कि नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ ट्राउजर्स, नंबर ऑफ बेल्ट्स। तो जो सॉक्स होती हैं एंड में लिखा है मैंने, वो पेयर्स में होता है। सॉक्स की क्वांटिटी हमने ऑर्डर की, हमने उसको रेट लिखा, उसकी टोटल अमाउंट आ गई। अब ये देखें, जैसे हम सॉक्स की अमाउंट लिखते हैं हमारे ग्रैंड टोटल पर फ़र्क पड़ रहा है, नेट टोटल फ़र्क पड़ रहा है, और हमारे टैक्स की कैलकुलेशन के पर भी ऑटोमेटिकली फ़र्क पड़ रहा है। इनवॉइस का आखिरी कॉलम हमारे प्रिंट में नहीं आ रहा, वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये देखें प्रीव्यू में नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, एक ही पेज पे नहीं आ रही। तो हम स्केलिंग में जाके इसको फिट टू वन पेज कर दें, फिट ऑन वन पेज करके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जो टू इनवॉइस है वो वन पेज के ऊपर आएगी। अब हमारी पूरी इनवॉइस एक ही पेज के ऊपर आ रही है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।